दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऋतिक की पाठशाला में। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले होंगे कि ये वर्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों टर्म्स में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अगर आप इन दोनों टर्म्स को कहीं लिखा हुआ देखते हैं तो उससे क्या निकल कर आता है, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि वर्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो इससे पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जिसमें हम पैसों से पैसा बनाते हैं, और हमने ये भी पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट कितने टाइप्स की होती है, जिसमें हमने फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा था। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले होंगे दो टर्म्स के बारे में, जिनका मतलब हम जानेंगे कि बेसिकली होता क्या है। जैसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है। बेसिकली देखने में तो दोनों वर्ड सेम ही लगते हैं, बट इनमें डिफरेंस होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो से पहले हम ये जान लेते हैं कि वर्ड इन्वेस्टमेंट क्या है। इस टॉपिक के अंदर वर्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। तो जब आप इसको डिफरेंस को देखोगे तो डिफरेंस के सबसे नीचे एक नोट लिखा हुआ है, इसमें बता रखा है कि बोथ ग्रॉस एज वेल एज नेट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। यानी यहाँ पे जिस इन्वेस्टमेंट की हम बात करेंगे उसमें फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दोनों इंक्लूड होगी। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। तो उसको पढ़ने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि बेसिकली ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि इसमें एक प्रोड्यूसर पैसा खर्च कर रहा होगा। वो पैसा खर्च दो चीज़ों पे कर सकता है, या तो वो कोई नई मशीनरी खरीद रहा होगा या फिर वो अपनी पुरानी मशीनरी को ही रिप्लेस करा रहा होगा। तो बेसिकली रिप्लेस का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई पुरानी मशीन है और आपको नई मशीन चाहिए, तो जब आप मशीन खरीदने जाते हैं तो बहुत सी कंपनियां आपको ये ऑफ़र देती है कि आप अपनी पुरानी मशीन देकर और कुछ एक्स्ट्रा पैसे देकर आप यहाँ से नई मशीन लेके जा सकते हैं। इसी को ही हम रिप्लेसमेंट कहते हैं। तो जैसे देखते हैं कि इसकी डिफाइन क्या लिखी है। इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स एज वेल एज एक्सपेंडिचर ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यानी इसके अंदर वो सारे एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स होते हैं जो एक प्रोड्यूसर करेगा। अब प्रोड्यूसर दो तरीके से एक्सपेंडिचर कर सकता है, या तो वो कोई नई एसेट परचेज कर लेगा या तो वो कोई अपनी पुरानी एसेट्स को ही रिप्लेस करा लेगा। जब भी वो इन दोनों में से कोई भी काम करता है तो उसको हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो आई आपको समझ आएगा बेसिकली ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती क्या है। कि यहाँ भी प्रोड्यूसर ने एक तरीके से पैसा लगाया है, और वो पैसा दो तरीके से लगा सकता है, या तो वो कोई नई मशीन खरीद लेगा या मशीन को ही रिप्लेस करा लेगा। चलिए देखते हैं नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। कि इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स ओनली। यानी नेट इन्वेस्टमेंट अगर आपको कहीं दिखा है लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि प्रोड्यूसर ने इस साल कोई नई एसेट परचेज करी है, क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब ही होता है कि वो न्यू एसेट्स को परचेज करेगा। मोर स्पेसिफिकली इट डज नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स। यानी मान लीजिए आपको कोई दो टर्म्स कहीं भी लिखी दिखती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए एक जगह लिखी थी 3 लाख और अगली बार जब आपने वहाँ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को देखा तो वहाँ लिखा था 4 लाख। अभी 3 लाख से 4 लाख होने के बहुत सारे रीजन हो सकती है। या तो उसने कोई नई एसेट परचेज करी होगी, या फिर साथ के उसने कोई पुरानी एसेट्स को रिप्लेस कराया होगा, और जब उन्हें पुरानी एसेट्स को रिप्लेस कराया होगा ना तो उसने कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी दिया होगा। तो क्या पता वही पैसा उसके अंदर इंक्लूड हो। मान लीजिए उसके 3 मशीनरी थी और उसने 3 में से एक मशीन को रिप्लेस करा लिया। अब रिप्लेस कराने जाएगा तो वो सामने वाले प्रोड्यूसर को थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा भी देगा जो मशीन बेच रहा है, तभी तो वो उसको रिप्लेस करके देगा। तो इसी मारे क्या पता वो 3 लाख से 4 लाख हो गया हो। या फिर ये भी हो सकता है क्या पता उसने इस साल नई एसेट्स भी खरीद ली हो। बट अगर आपको नेट इन्वेस्टमेंट कहीं भी 3 लाख लिखा हुआ दिख गया, ये हाइपोथेटिकली एग्जाम्पल है, और वो कहीं 4 लाख हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस साल प्रोड्यूसर ने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करी है, वो भी नई एसेट्स को परचेज करने में, या फिर नया रॉ मटेरियल भी वो परचेज कर सकता है। क्योंकि मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट के अंदर हम यहाँ इन्वेंट्री और फिक्स दोनों को इंक्लूड करेंगे। तो है आपको समझ आएगा बेसिकली ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट होती क्या है। तो चलिए दोस्तों अगला डिफरेंस देखते हैं। अब अगला डिफरेंस क्या निकल कर आता है। इट इंक्लूड्स रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है। और इट डज नॉट इंक्लूड रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों इसका मतलब सिंपल सा है। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स। तो अब मुझे बताइए कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हम पुरानी मशीन हमारे पास होती हैं, पुरानी मशीनों पे डेप्रिसिएशन लगता है, जबकि नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर केवल हम नई मशीन्स को क्या करते हैं, परचेज करते हैं। और जब हम नई मशीन को परचेज करके लाते हैं तो उसमें हैंड टू हैंड डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। इसी मारे कहा गया है कि जो नेट इन्वेस्टमेंट होती है उसके अंदर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट यानी डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता है, जबकि आपकी जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है उसमें आपके पास पुरानी मशीन्स भी होती है। क्योंकि ग्रॉस का मतलब होता है टोटल यानी एग्रीगेट। आपके पास टोटल कितनी मशीनरी है
उसमें पुरानी भी हो सकती है, नई भी हो सकती हैं, तो उसके अंदर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट यानी डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता। दोस्तों अगला पॉइंट निकल कर आता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट जो है, इट डज नॉट शो नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। तो बेसिकली कैपिटल स्टॉक का मतलब है मशीनरी, रॉ मटेरियल, ये सब कैपिटल स्टॉक के ही पार्ट होते हैं, जबकि इट शो नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। तो बेसिकली मतलब ये वही निकल कर आता है कि मान लीजिए अगर कहीं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लिखा है और वो बढ़ रहा है, तो उसके बढ़ने का रीज़न दो हो सकते हैं, या तो आपने कोई नई एसेट परचेज करी होगी, या तो आपने कोई दूसरी एसेट को रिप्लेस कराया होगा। तो आप यहाँ जो नेट एडिशन यानी नेट एडिशन मतलब जो एक्स्ट्रा शो हो रहा है, आप उसको देख के पता नहीं सकते हो कि ये क्यों हो रहा है। तो यही कारण है कि इट डज नॉट शो नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। उसको देख के आप नहीं बता सकते कि इस साल आपने नई मशीन परचेज करी है या फिर पुरानी वाली को ही रिप्लेस करा है। जबकि अगर कहीं नेट इन्वेस्टमेंट लिखा है और वो बढ़ रहा है, तो उसको देख के आप कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस साल हमने कोई ना कोई न्यू एसेट्स परचेज करी होगी, क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट तभी बढ़ता है जब हमारे पास नई एसेट्स आती है। तो यहाँ वही लिखा है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में, इट डज नॉट शो नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, मतलब कोई एडिशन शो नहीं कर सकता, दिखेगा जरूर लेकिन हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो बढ़ क्यों रहा है। अगर उसको हम डिटेल में देखेंगे तो कहीं जाकर तब हम उसका अंदाज़ा बता सकते हैं, वरना अगर उसको ऊपर से देख के हम अंदाज़ा लगाना चाहे तो हम वो नहीं लगा सकते हैं। जबकि नेट इन्वेस्टमेंट में क्या है, इट शो नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, यानी इसको देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदाज़ा क्या, क्योंकि बढ़ता ही तब है जब हम न्यू एसेट्स परचेज करते। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा कि ये वर्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट यानी शुद्ध निवेश और सकल निवेश में बेसिकली अंतर क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।